स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू मैथ्स क्लासेस। आज की क्लास में हम करेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम समझ चुके हैं। अगर वो अच्छे से क्लियर हो गया तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक क्लियर करवा देती हूँ। देखिए, हम जब कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी रैंडमली कोई भी एक्सपेरिमेंट, सो उस इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी, जिसको हम सक्सेस कहते हैं, और उस इवेंट के अकर ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम फेलियर बोल देते हैं। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वहां पर हमने क्या किया था, हमने जो भी इवेंट अकर हो रहा है, अगर उसकी अकरेंस एग्जिस्ट करती है तो उसको हमने एस सक्सेस से डिनोट किया था। अगर हमें वो इवेंट नहीं मिलता है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में तो वो हमारे लिए फेलियर हो गया था, है ना। तो हमने यहाँ पर दो टर्म्स लिए थे, एस एंड एफ। एस किसको डिनोट करता है, अकरेंस ऑफ द इवेंट, और यहाँ पर जो अकरेंस यानी कोई भी इवेंट अगर अकर होता है, अकरेंस ऑफ इवेंट, एंड एफ किसको डिनोट करेगा, नॉट अकरेंस, जब हमारा कोई भी इवेंट अकर नहीं होता है। ठीक है, सो यहाँ पर एस और एफ टर्म किसको शो करते हैं, एस टर्म शो करता है सक्सेस को, सक्सेस, एंड एफ किसको शो कर रहा है, फेलियर। ठीक है, अगर कोई भी इवेंट अकर होता है तो हमें सक्सेस मिलती है, अदरवाइज हमें फेलियर, हम फेल हो जाते हैं, हमें फेलियर मिलती है। तो अगर मैं यहाँ से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, हम लेकर चलेंगे स्मॉल पी। किसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल पी से। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि स्मॉल क्यू से। हमने क्या कहा, कोई भी इवेंट, कोई भी आप रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसमें जो इवेंट की अकरेंस है उसको हम सक्सेस से डिनोट करते हैं। अगर हमें वो इवेंट नहीं मिलता, जैसे मैंने कोई डाइस थ्रो किया, एक बार थ्रो किया, अब मैं चाहती हूँ कि मुझे 4 मिल जाए। अगर 4 मिल गया तो मुझे सक्सेस मिल गई, अगर 4 नहीं मिला तो फेलियर हो गई, है ना। तो क्या होगा कि जो इवेंट अकर करता है उसमें जो यानी कि मुझे जब सक्सेस मिल रही है, यानी जब मुझे 4 मिल रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी को मैं स्मॉल पी से डिनोट करूंगी, और जब मुझे 4 नहीं मिलेगा वो फेलियर का केस हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम क्यू से डिनोट करेंगे। दैट मीन्स पी एंड क्यू, जो स्मॉल लेटर्स हमने लिए हैं, दीज आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द कंप्लीट रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्यों, क्योंकि कोई भी आप रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, या तो आप फेल होगे या आप सक्सेस मिलेगी आपको, है ना। या तो फेलियर या सक्सेस, दो ही केस आ सकते हैं। और हमें पता है कि कंप्लीट रैंडम एक्सपेरिमेंट का अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो, किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। मतलब अगर मैं यहाँ से P प्लस क्यू करती हूँ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ तक क्लियर। चलो, जैसे सेकेंड केस, अगर हम सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट को 2 टाइम रिपीट करें, 2 टाइम अगर हम रिपीट करते हैं तो देखिए कि हमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज मिलती हैं। अगर मैं सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट को 2 टाइम रिपीट करती हूँ, 2 टाइम रिपीट करते हैं, सो क्या मिलेगा हमें, 2 टाइम रिपीट करेंगे, सो पहले एक्सपेरिमेंट में एंड अंडर द सेम कंडीशंस, जिस कंडीशन में यानी कि जो आपने फर्स्ट ड्रॉ किया, सेम कंडीशंस के अंडर हम सेकंड ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब मैंने डाइस को 2 बार थ्रो किया, तो मैं चाहती हूँ कि पहले बार में मुझे 4 मिले, दूसरी बार में मुझे 4 मिले। तो क्या होगा कि एक ड्रा में मुझे सक्सेस मिल जाए, दूसरे ड्रा में भी सक्सेस मिल जाए, या फिर एक ड्रा में मुझे सक्सेस मिले, दूसरे में फेलियर मिल जाए, या फिर पहले ड्रा में फेलियर मिल जाए, सेकंड में सक्सेस, या दोनों में ही 4 ना मिले, दोनों में ही फेलियर हो जाए। समझ गए। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि अगर आप किसी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को 2 टाइम रिपीट करते हैं अंडर द सेम कंडीशंस, तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज आ सकती है ना। तो यहाँ से जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एस क्या होगा, हमने पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या लिया था, पी लिया था, तो ये आ जाएगा पी इंटू पी, यानी कि पी स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटू एफ,
and these are the independent experiments. So P of S की probability क्या होगी P, F की probability Q. Next is probability of Fs, probability of F failure or success Q into P, and probability of failure into यानी F into F दोनों ही केसेस में क्या होगा, ये कब मिल रहे हैं जब हम किसी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को 2 टाइम रिपीट कर रहे हैं. सो यहाँ से Q इंटू Q मिलेगा विच इज Q स्क्वायर. एंड वी नो दैट अभी प्रोबेबिलिटीज का मैं सम कर देती हूँ. कंप्लीट सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटीज का सम करेंगे तो क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है. जैसे हमने यहाँ पे बताया था P प्लस Q इज इक्वल टू 1. चलो यहाँ पर मैं सबको सम कर रही हूँ. प्रोबेबिलिटी ऑफ SS प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ SF. तो पहले मेरे पास मिला मुझे P स्क्वायर प्लस P इंटू Q प्लस Q इंटू P प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसको आप क्या लिख सकते हैं P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 1. दैट मीन्स P प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1. स्क्वायर लिख सकते हैं ना. ओके तो ये हमारे पास आ जाता है जब हमने किसी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को 2 टाइम थ्रो किया. ठीक है, अब हम देखते हैं किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को अगर आप 3 टाइम रिपीट करते हो, थ्रो नहीं रिपीट करते हैं. अगर हम किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को 3 टाइम रिपीट करें अंडर सेम कंडीशंस तो क्या मिलेगा मुझे 3 टाइम. अगर हम 3 टाइम रिपीट करेंगे तो मुझे पहले थ्रो में सक्सेस यानी पहले जब मैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया सक्सेस मिल गया, दूसरे में भी सक्सेस, तीसरे में भी सक्सेस मिल जाए, एंड अगेन पहले में सक्सेस, दूसरे में सक्सेस, तीसरे में फेलियर मिल जाए. इस टाइप से हमें सारे केसेस डिस्कस करने हैं. कितने आएंगे यहाँ पर 8 केसेस आएंगे. प्लस SFS प्लस FSS. फिर पहले ड्रॉ में मुझे सक्सेस मिले, 2 में फेलियरिटी मिल जाए. अभी पहले में सक्सेस हो जाए 2 में फेल भी हो सकते हैं. ओके प्लस पहले ड्रॉ में फेल, दूसरे में सक्सेस, तीसरे में फेल. प्लस पहले ड्रॉ में प्लस नहीं कॉमास बाद में ऐड करेंगे प्रोबेबिलिटीज को, पहले आप कॉमास अप्लाई कीजिए. ओके सो नेक्स्ट इज FFS. या फिर ऐसा हो सकता है कि तीनों ही केसेस में मुझे फेल होना पड़ जाए. ठीक है तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 रेज टू पावर करके देखेंगे हम. अगर 3 टाइम आपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया है तो 2 रेज टू पावर 3 इज 8 केसेस आएंगे. अगर 2 टाइम किया है तो 2 रेज टू पावर 2 इज 4 केसेस. अगर 4 टाइम रिपीट किया है तो 2 रेज टू पावर 4 इज 16 केसेस आएंगे. ठीक है चलो यहाँ से प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं. सो इन द प्रोबेबिलिटीज ऑफ दिस प्रोबेबिलिटीज क्या आएगी P क्यूब, यहाँ से P स्क्वायर इंटू Q, इसकी प्रोबेबिलिटी P, इसकी P, इसकी Q, तो P स्क्वायर इंटू Q. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी P Q इंटू P, यहाँ पर कॉमा Q P स्क्वायर, P इंटू P जो P स्क्वायर है ना. यहाँ से P इंटू Q स्क्वायर लिख दे, Q P Q. नेक्स्ट इज Q स्क्वायर इंटू P एंड नेक्स्ट इज Q क्यूब. ओके और हमें पता है कि अगर मैं इन सभी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दूं तो किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल. सो P क्यूब प्लस P स्क्वायर क्यूब प्लस Q P स्क्वायर. यहाँ से देखिए आप Q इंटू P क्या लिख सकते हो Q इंटू P स्क्वायर प्लस Q इंटू P स्क्वायर. यहाँ से मिल रहा है मुझे. नेक्स्ट इज P Q स्क्वायर. नेक्स्ट इज हमने कहाँ तक कर लिया है Q P स्क्वायर P Q स्क्वायर प्लस P Q स्क्वायर अगेन प्लस अगेन P Q स्क्वायर प्लस Q क्यूब इक्वल टू 1. तो यहाँ से अगर मैं इनको सॉल्व करती हूँ P क्यूब प्लस 3 टाइम P स्क्वायर क्यूब प्लस 3 टाइम P Q स्क्वायर प्लस Q क्यूब इक्वल टू 1. और ये किसकी आइडेंटिटी होती है P प्लस Q क्यूब इक्वल टू से मिल रहा है. अब देखिए अगर मैं इनको
डिस्ट्रीब्यूशन में शो करूँ, जैसे अगर मैं निकालती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, कौन से केस में निकालना चाह रहे हो, जब मैंने 2 टाइम रिपीट किया, जब मैंने 3 टाइम रिपीट किया। मैं पहले 2 टाइम के लिए बता देती हूँ, ठीक है। 2 टाइम अगर मैंने रिपीट किया तो p इक्वल टू x इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 मुझे क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 का मतलब है कि मुझे एक भी सक्सेस नहीं मिल रही है, क्योंकि x डिनोट करता है नंबर ऑफ सक्सेस को, है ना। मुझे ये भी इसके जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं तो x को हम बताते हैं, x को क्या लेकर चलेंगे, हम लेकर चले हैं नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है। नंबर ऑफ सक्सेस यानी कि x इक्वल टू 0 मुझे एक भी सक्सेस नहीं मिली। किस केस में, जब मैंने किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को 2 टाइम रिपीट किया है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, मतलब दोनों केसेस में फेल हुए हैं हम, है ना। और इसकी प्रोबेबिलिटी हमने क्या फाइंड आउट की, क्यू स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिस इज क्यू स्क्वायर, तो इसको मैं डिनोट कर दूंगी क्यू स्क्वायर से। फिर हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, ये हम पढ़ रहे थे ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। x इक्वल टू 1 का मतलब है आपको एक बार सक्सेस मिली है, एक बार सक्सेस मिली है। ऐसे मेरे पास 2 केस हैं, कौन से, SF FS, समझ गए। हमारे पास अभी ये चल रहा है कि हम रैंडम एक्सपेरिमेंट को 2 टाइम रिपीट कर रहे हैं, तो SF FS इनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे तो P ऑफ x इक्वल टू 1 हो जाएगा P इंटू क्यू प्लस क्यू इंटू P, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम PQ, क्लियर दैट। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, रैंडम जो वेरिएबल्स है यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस आपको 2 ही मिल सकती है, क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट को 2 टाइम ही रिपीट किया है, समझ गए। तो x इक्वल टू 2 जब हमने किया मतलब मुझे दोनों टाइम सक्सेस मिल रही है, तो यहाँ से आ जाएगा p स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू p स्क्वायर। सो जनरली हमें ये फॉर्मूलाज लेकर चलने हैं। अब हम जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे उसके लिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं 3 टाइम इसको थ्रो करती हूँ, जब हम लेकर चले प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 मतलब मुझे एक बार भी सक्सेस नहीं मिल रही है, मतलब तीनों केसेस में 3 बार रिपीट किया, तीनों में मुझे फेलियर मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा क्यू। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 निकालिएगा मतलब मुझे एक टाइम सक्सेस मिल रही है, तो ये केस ये 2 के लिए है, ये वाला केस आ जाएगा, ये वाला केस आ जाएगा और ये वाला केस आ जाएगा, समझ गए। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटीज क्या आ जाएंगी, इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या मिल रही थी मुझे, p क्यू स्क्वायर, इसके लिए प्रोबेबिलिटी प्लस यहाँ से आ जाएगा p इंटू क्यू स्क्वायर, और वहाँ से भी क्या आ जाएगा p इंटू क्यू स्क्वायर। तो मुझे यहाँ से क्यू स्क्वायर इंटू p लिख सकते हो, तो मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है 3 टाइम PQ स्क्वायर, किसके लिए, x इक्वल टू 1 के लिए। अगर मैं x इक्वल टू 2 के लिए फाइंड आउट करूँ, देन x इक्वल टू 2 का क्या मतलब है, जब मुझे 2 टाइम सक्सेस मिल रही है, 3 थ्रोज में से मुझे 2 टाइम सक्सेस मिल रही है, तो 2 टाइम सक्सेस के केस 1, 2 एंड 3, तो 3 केसेस हैं जिसमें मुझे 2 टाइम सक्सेस मिल रही है। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कीजिए जरा, इनकी प्रोबेबिलिटीज हमने फाइंड आउट की थी ना, दीज आर probabilities when we get the 2 time success. So p square q, p square q, p square q, 3 time p square q. Understand? Next is probability of x equal to 3. x equal to 3 का मतलब मुझे तीनों टाइम सक्सेस मिल रही है, दिस इज इक्वल टू पी क्यू। सो ये आपको मिल रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ p एंड q। अंडरस्टैंड? तो P और Q का कॉन्सेप्ट आई थिंक आप समझ गए होंगे। स्मॉल p डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को, Q डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 1 रिजल्ट। ओके अब ये हम डिपेंड करेगा कि आपने कितने टाइम एक्सपेरिमेंट किया, 2 टाइम किया, 3 टाइम किया, 4 टाइम किया, ऐसे बहुत टाइम। मान लीजिए अगर आज हमें 20 टाइम थ्रो करना है, उसके लिए हम एक एक तो करके नहीं देखेंगे। जैसे अभी मैंने कहा कि 2 टाइम मैंने थ्रो किया तो मेरे पास सिंपली 4 केस आ जाते हैं। मैंने 3 टाइम थ्रो किया तो मेरे पास 8 केस आ जाते हैं जिनको नॉर्मली हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने 10 टाइम रिपीट किया तो 10 टाइम के लिए मुझे एक बेसिकली फॉर्मूला चाहिए और वो फॉर्मूला यहीं से निकल कर आता है और उसको हम बोलते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाते हैं। देखो क्या है, अगर मैं यहाँ पर लेकर चलूँ लेट द एक्सपेरिमेंट रिपीटेड, अगर मैं एक्सपेरिमेंट को रिपीट करती हूँ n टाइम्स, ठीक है,
मैंने n टाइम रिपीट किया और मैंने कहा कि उसमें से मुझे r सक्सेस मिल रही है। ओके, कितने टाइम? r टाइम मुझे सक्सेस मिल रही है। पहले आप बताओगे अंडर सेम कंडीशंस। ओके, आउट ऑफ n ट्रायल्स r मुझे यहां से सक्सेस मिल रही है। सो सक्सेस कितने टाइम मिली मुझे? r टाइम्स। ये मैं लेकर चली हूँ कि r टाइम मुझे सक्सेस मिल रही है। अब फेल कितने टाइम हुए? हम फेलियर कितने टाइम हुए? फेलियर मुझे मिलेंगी n माइनस r टाइम्स। समझ आया? n टाइम ट्रायल हमने किया, r मैंने कहा कि मुझे सक्सेस मिल रही है, इसमें से n माइनस r टाइम हम फेल हो गए हैं। क्लियर दैट? इनको आप बाइनोमियल कोफिशिएंट्स में लिख सकते हैं। बाइनोमियल कोफिशिएंट में कैसे? चलो वो मैं जनरल फॉर्मूला बताती हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब मैं n टाइम इसको रिपीट कर रही हूँ तो p प्लस क्यू रेज टू पावर n इक्वल टू 1 आना चाहिए। आना चाहिए ना? ओपन करिए जरा बाइनोमियल NCR। r क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि p जो मैंने n टाइम रिपीट किया उसमें से मुझे r टाइम सक्सेस मिल रही है। r टाइम मुझे सक्सेस मिल रही है। ओके, सो यहाँ पर NCR p रेज टू पावर n q रेज टू पावर 0 प्लस NC। अब जब मैंने p प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 लिया, p प्लस क्यू क्यूब इक्वल टू 1 लिया, इसमें से भी आप बायनोमियल कोफिशिएंट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? p जब p प्लस क्यू हमने इसका फॉर्मूला ओपन किया, पहले स्क्वायर का कर लीजिए, 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से क्या आएगा? इसको आप लिख सकते हो 2c0 p स्क्वायर 2c1 p इंटू क्यू एंड हेयर 2c2 q square equal to 1. Clear that? So this is the binomial theorem p plus q square equal to 1. यही होता है ना? ठीक है, तो यहीं से आपको ये फॉर्मूला बनेगा, यहाँ से आपको फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। अभी हमने कहा कि r टाइम मुझे सक्सेस मिल रही है, n माइनस r टाइम मुझे फेलियर मिल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं फाइंड आउट करूँ, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ r success and n minus r failures किसके इक्वल आएगा? p रेज टू पावर r। अगर 2 टाइम मुझे सक्सेस मिलती है तो मुझे p स्क्वायर मिलता है ना? 3 टाइम मिलती है तो p क्यूब मिलता है। तो यहाँ से r टाइम सक्सेस मिल रहा है तो p रेज टू पावर r। और फेलियर कितने टाइम है? फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या थी? q रेज टू पावर n माइनस r टाइम्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेस n माइनस r टाइम फेलियर, तो ये प्रोबेबिलिटी मेरे पास आती है। अगर मैं इनको n टाइम रिपीट करूं, मतलब अगर मैं इनको n टाइम रिपीट करूंगी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? NCR p रेज टू पावर r q रेज टू पावर n माइनस r। कैसे? डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। देखिए यहाँ पर हमने लिखा x, हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अगर मैं x को लेती हूँ 0, अगर मैं x को लेती हूँ 0, मतलब सॉरी, r की वैल्यू क्या होगी? 0। अगर मैं x को 0 लेती हूँ यहाँ पर तो r की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी NC0 p रेज टू पावर 0 q रेज टू पावर n। इसको 0 लेकर चले हम 10। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं 1 लेती हूँ, r को मैंने 1 लिया तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा भी, अगर हम 20 टाइम 30 टाइम ऐसे मुझे सक्सेस मिल रही है किसी एक्सपेरिमेंट में, तो बहुत बड़ा यहाँ पे अमाउंट हो जाता है। उसके लिए हमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी और इसी को बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करते हैं तो यहाँ पर हमें बाइनोमियल ओपन करनी होती है, जैसे मैंने बताया p प्लस क्यू रेज टू पावर n इक्वल टू 1। यही फॉर्मूला यहाँ से निकल कर आएगा। अगर मैं लेती हूँ यहाँ पर x की वैल्यू 1, मतलब r की वैल्यू 1 हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, NC1 p रेज टू पावर 1 q रेज टू पावर n माइनस 1। 2 लिया मैंने, NC2 p स्क्वायर
क्यू रेज टू पावर n माइनस 2 अप टू सो ऑन चलते रहेंगे। अगर मैं RH लेती हूँ कहीं ना कहीं जो इसकी वैल्यू क्या आएगी, R आएगी, तो मेरे पास यही टर्म आ जाएगी NCR P रेज टू पावर Q रेज टू पावर n माइनस R। और अप टू सो ऑन जब मैं nth टर्म लेती हूँ सो मेरे पास यानी कि जब n टाइम मुझे सक्सेस मिलती है तो मेरे पास आ जाएगा NCN P रेज टू पावर n Q रेज टू पावर n माइनस n मतलब 0। क्लियर दैट। अब इन सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। जैसे हमने यहाँ पे बताया था P प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 आया था, P प्लस क्यू क्यूब इक्वल टू 1 आया था, इन सबको ऐड कर दीजिए। सो हेयर NC 0 P रेज टू पावर 0 Q रेज टू पावर n प्लस NC 1 P रेज टू पावर 1 Q रेज टू पावर n माइनस 1 NC 2 P स्क्वायर Q रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन लास्ट टर्म क्या है NCN P raised to power n into Q raised to power 0 equal to 1 and this is the binomial। इसको हम बाइनोमियल थ्योरम बोल सकते हैं किसके लिए, P प्लस Q raised to power n equal to 1। इसको जब आप ओपन करोगे तो याद है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके अब इसको क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करना है, कैसे हमें पता चलेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है, तो ये हम क्वेश्चंस में देखते हैं कि कैसे आपको यहाँ पर बताना है कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है और कैसे हम इसके क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। आपको सॉल्व करना है अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम, यानी कि यहाँ पर हमें n की वैल्यू दी गई है 6। गेटिंग एन ओड नंबर इज अ सक्सेस। हमें सक्सेस कब मिल रही है, जब हमें ओड नंबर मिलेगा, तो मुझे यहाँ से P ऑफ S मिल जाएगा, है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस, हमें 5 सक्सेस मिलेंगे, ये आपको यहाँ से बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए व्हेन अ डाई, अगर मैं एक डाइस को, हमें एक डाई थ्रो करना है ना, ए डाई थ्रो 6 टाइम, तो मैं जब एक डाई को थ्रो करती हूँ इज थ्रोन, हमें सक्सेस कब मिल रही है, ओड नंबर मिल रहे हैं। ओके ओड नंबर कौन कौन से होते हैं, ओड नंबर्स आर 1 3 5, ठीक है। तो आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 3 एंड 5, सो नंबर ऑफ, जब मुझे 1 मिलेगा 3 मिलेगा 5 मिलेगा तो मुझे सक्सेस मिल रही है। ओके तो मैं यहाँ से निकालती हूँ नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस कितने हैं, 3। समझ में आया भाई, मैंने एक डाई को थ्रो किया, ओड नंबर मिलेंगे तो मुझे सक्सेस मिलेगी। अब डाई पे पता है मुझे क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स होते हैं। ओड नंबर क्या है 1 3 5। ओके तो मुझे सक्सेस मिलेगी जब मुझे 3 नंबर मिलेंगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हो गया 3। नंबर ऑफ एग्जस्टिव केसेस क्या हो जाएगा, एग्जस्टिव केसेस एंड टोटल नंबर कितने हैं 6। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ से अगर मैं डिनोट करूँ, लेट P डिनोट द प्रोबेबिलिटी, डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब मुझे सक्सेस मिल रही है उसको मैं P से डिनोट कर रही हूँ, मतलब मुझे क्या मिल रहा है, गेटिंग ओड नंबर्स, ठीक है। सो यहाँ से P की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो देयरफॉर P इज इक्वल टू, क्या होती है प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय एग्जॉस्टिव केसेस, मतलब मुझे P मिल गया 1/2। Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 माइनस P, मतलब क्योंकि P प्लस Q की वैल्यू होती है 1, सो 1 माइनस P इक्वल टू Q, सो 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। अब हर एक केस आप यहाँ से डिस्कस कर सकते हो। मैंने कहा कि यहाँ पर मुझे 5 सक्सेस मिलनी चाहिए। ओके सो फर्स्ट केस हेयर n इक्वल टू 6, P इक्वल टू 1/2, Q इज इक्वल टू 1/2 एंड मुझे और क्या चाहिए, यहाँ पर R चाहिए। ओके सो हेयर फर्स्ट जो केस है 5 सक्सेस मुझे मिल रही है। हमने कहा था n में से अगर मुझे R सक्सेस मिलती है तो हम लेकर चलते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू R, NCR P रेज टू पावर R Q रेज टू पावर n माइनस R, ये हम लेकर चलते हैं। यहाँ पर R की वैल्यू क्या है, R इज इक्वल टू 5, मुझे 5 सक्सेस मिल रही है। सो P इज इक्वल, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू, या पहले आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए फिर आप निकाल लीजिए, क्योंकि ये हम हर केस में करेंगे, है ना। सो हेयर R इज इक्वल टू 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 6C 5, P क्या है 1/2, R कितना है 5, Q की वैल्यू क्या है 1/2,
n माइनस आर कर लीजिए, n माइनस आर मतलब 6 माइनस 5 इज 1। सॉल्व करना है ओनली इसको। 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, 6 माइनस 5 इज 1 फैक्टोरियल, 1 बाय 2 रेज टू पावर 5 यहाँ से, एक यहाँ से 2 रेज टू पावर 6, यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल कैंसिल एंड 6 डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 6। इसको भी आप आगे सॉल्व कर सकते हो। 3 बाय क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 करो, 3 बाय 2 रेज टू पावर 5 मतलब 3 बाय 32, ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जब आपने 6 टाइम थ्रो किया और नंबर आपको मिलने चाहिए और आपको 5 सक्सेस मिल रही हैं। तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे कहते हैं कि एटलीस्ट 5 सक्सेस। सेकेंड केस में एटलीस्ट 5, कम से कम 5, यानी कि 5 सक्सेस तो मिल ही सकती हैं। टोटल सक्सेस कितनी मिल सकती है आपको, 6 मिल सकती हैं, क्योंकि आपने 6 टाइम थ्रो किया है डाई को, एक डाई को 6 टाइम थ्रो किया है। कहते हैं कम से कम 5 सक्सेस मिले, तो ज़्यादा भी मिल सकती है। तो यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6। अंडरस्टैंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 तो मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर चुकी हूँ, है ना। तो सेकेंड केस के लिए मेरे पास आ जाएगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 भी आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 सक्सेस, यहां से आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कम से कम 5, ज्यादा भी हो सकती है। एट मोस्ट आ जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा मतलब कम भी हो सकती है, ठीक है। जैसे अभी नेक्स्ट में ही आ गया, ये तो आप सॉल्व कर लीजिएगा ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6। इधर आप फॉर्मूले में x को एक बार आप यहाँ पे मुझे r की वैल्यू 5 मिल रही है, तो मेरे पास यही वैल्यू आ जाएगी 3 बाय 32 जो हमें अभी सॉल्व करके आए हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, n की वैल्यू है 6, 6 से 6, p की वैल्यू, सब की वैल्यू पुट करनी है, रेज टू पावर 6, q की वैल्यू 1 बाय 2, 6 माइनस 6, क्योंकि मुझे क्या करना है n माइनस, यहाँ पर आ जाएगा n माइनस n माइनस r कर रहे हो, r को 6 ले रहे हो, n भी 6 ही है, 0 सॉल्व हो जाएगा। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में क्या कहता है, एट मोस्ट 5 सक्सेस, ज़्यादा से ज़्यादा 5, इससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेट, यहाँ से लेस देन इक्वल टू 5, 5 आ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 आ सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब छठी सक्सेस नहीं मिल सकती हमें। टोटल तो 6 ही है ना, तो इसको क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, ऐसे लिखेंगे नहीं, इसको हम ऐसे लिख देंगे, सबको ऐड करने की बजाय 1 2 3 4 5 सबको ऐड करने की बजाय इसको मैं लिख देती हूँ, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं ऐड करूंगी कि x इक्वल टू 1 प्लस x इक्वल टू 2 प्लस x इक्वल टू 3 प्लस ऑन x इक्वल टू 6, किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 5 तक की प्रोबेबिलिटीज मुझे चाहिए, तो मैं 1 में से 6 की माइनस कर देती हूँ। देखिए, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6, ये आप लिखोगे। ये लिखने की बजाय, सबको ऐड करने की बजाय x इक्वल टू 5 सब 5 टाइम निकालोगे, इससे अच्छा तो क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 निकाल लेते हैं। क्लियर दैट पॉइंट। तो ये आपको थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा कि आपको कैसे करना है। ओके, तो इसमें आप ये भी कर सकते हो, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया कि हमने क्या लिया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो 5 और 6 को ऐड कर दिया, है ना। तो आप ऐसे निकालोगे तो आपको 5 टर्म निकालनी पड़ेगी, x इक्वल टू 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, या फिर इसको आप लिख सकते हो 1 में से x इक्वल टू 6 वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, 6 से जितने भी पहले हमें मिल रहे हैं x इक्वल टू 1 2 3 4 5 के लिए। ओके, तो ये हो जाएगा सॉल्व। हमें इस फॉर्मूला में क्या करना है, n को 6 पुट कर देना है और वो जो सॉल्यूशन आएगा वहां से हमें 1 में से उसको माइनस कर देना है। सबकी वैल्यू आपको पता चल गई है, p की, q की, n की, और यहाँ पर r कितना रहेगा, यहाँ पर r 6 रहेगा। समझ गए। नेक्स्ट, नो सक्सेस, एक भी सक्सेस नहीं, एक भी सक्सेस नहीं, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, एक भी सक्सेस नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर मेरे पास क्या है, मुझे ये फाइंड आउट करना है, यहाँ पर मेरे पास r की वैल्यू है 0,
ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 का मतलब है n की वैल्यू क्या है 6 से 0 1/2 रेज टू पावर r है ना p 0 इंटू क्यू की वैल्यू 1/2 6 माइनस 0 इज 6। तो मैं इसको सॉल्व करूंगी। 6 से 0 का मतलब है 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 0 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ओके 1/2 रेज टू पावर 0 इज 1, तो ये आ जाएगा 1/2 रेज टू पावर 6। क्लियर दैट? दिस इज द प्रोबेबिलिटी नो सक्सेस। तो ये इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अगर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस आते हैं तो। ओके तो बहुत इजी होते हैं। फॉर्मूला समझिए, टर्म समझिए, n क्या है, r क्या है, p क्या है, q क्या है। अगर आपको यहीं से नहीं पता चलेगा कि हम प्रोबेबिलिटी क्या निकालना चाह रहे हैं, क्या हमसे पूछा गया है, तो यहीं पर सबसे पहले मुझे p की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। n की वैल्यू आपको स्टार्टिंग में ही दे दी जाएगी। r की वैल्यू अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस चेंज होती रहेगी। जैसे यहाँ पर हमारे पास 4 केसेज है, चारों में r डिफरेंट मुझे मिल रहे हैं ना। तो हमने स्टार्टिंग में लिया था r इज द नंबर ऑफ सक्सेस इन द n थ्रोस। ओके सो इनको ट्राई कीजिए। कंप्लीट सिलेबस करने के लिए आप न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये हम फाइनल का सिलेबस कर रहे हैं ऑलरेडी, वहाँ पर कंप्लीट कंटेंट रिकॉर्डेड आपको मिलेगा। साथ साथ आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी टाइम एनरोल करते हैं, सेम के स्टार्टिंग में करते हैं, मिड में करते हैं या बिल्कुल एग्जाम के पास करते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी टाइम अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो। ओके सो डाउनलोड न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन फॉर द कंप्लीट कोर्स इन सीक्वेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो तब तक अच्छे से ट्राई करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।